पीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोगों को देखना है लेआउट टैब। लास्ट क्लास में आपको डिजाइन टैब के बारे में बताया गया था। आज लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन का मतलब ये होता है किसी भी किसी भी पेज में जो हमारे साइड के गैप है वो हमारा मार्जिन कहलाता है। कोई भी अगर पेज है उसमें जो साइड का गैप है वो हमारा मार्जिन कहलाता है। जैसे मान लो कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये हमारे पूरे पेज का साइज। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ ऊपर से कुछ जगह छूट जाए, ठीक, नीचे से भी कोई स्पेस हम छोड़कर लिखना चाहते हैं, लेफ्ट और राइट से भी हम कुछ स्पेस छोड़कर लिखना चाहते हैं। तो उसके बाद ये जो जगह बचेगा ये हमारा जो है राइटिंग एरिया बनेगा। और ये जो एरिया है जो साइड साइड में जगह छूटा हुआ है इसी को हम बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन हमारे चार तरह के होते हैं। सबसे ऊपर का जो एरिया छूट रहा है ये हमारा कहलाता है टॉप मार्जिन। नीचे का जो एरिया छूटेगा ये हमारा कहलाएगा बॉटम मार्जिन। लेफ्ट साइड का जो एरिया छूटेगा इसे कहेंगे हम लेफ्ट मार्जिन। और राइट साइड का जो एरिया छूटेगा ये हमारा हो जाएगा राइट मार्जिन। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमारा टॉप मार्जिन है, सबसे नीचे हमारा बॉटम मार्जिन है, फिर हमारा लेफ्ट मार्जिन है और राइट मार्जिन। अगर हम मार्जिन को ज्यादा रखेंगे तो हमारा राइटिंग एरिया कम होगा, और अगर हम मार्जिन को कम रखेंगे तो हमारा राइटिंग एरिया ज्यादा। तो अपनी जरूरत के हिसाब से हम यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप लेआउट टैब में आप आएंगे यहाँ पर एक मार्जिन का ऑप्शन आपको शो करेगा, और मार्जिन में आने के बाद आपको इतने तरह का मार्जिन दिया गया। सबसे पहले ये नॉर्मल मार्जिन है जिसमें टॉप में 2.54, बॉटम में भी उतना, लेफ्ट और राइट में हर तरफ से बराबर स्पेस छूट रहा है, ये हमारा कहलाता है नॉर्मल मार्जिन। ठीक है, और उसके बाद जो नैरो मार्जिन है इससे हमारा स्पेस थोड़ा सा कम छूटता है। जैसे देखिए, हम ड्रा टैब में वापस आते हैं, ये जो बनाया था इसको हम हटा दे रहे हैं, और यहाँ कुछ टेक्स्ट लाकर हम आपको इसका प्रैक्टिकल और यूज बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम व्यू टैब में आए तो एक ऑप्शन आता है रूलर का। तो रूलर को क्लिक करने के बाद रूलर हमको स्पेस बताता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, हमने लिखा इक्वल टू रेंट, और इस फार्मूले के भीतर हमने लिख दिया 6 और इसको कर दिया बंद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल जो है एरिया। अब देखो यहाँ जो बाएं तरफ से जगह छूट रहा है ये हमारा मार्जिन। यहाँ जो टॉप पे जगह छूट रहा है यहाँ पर देखो हमारा टॉप मार्जिन। अगर हम यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए कि जब हमारा नॉर्मल रहता है, मार्जिन हमारा नॉर्मल हमने कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करके हमने यहाँ इसी के जस्ट बाद पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा अगेन हमने पेस्ट कर दिया। तो जब हमारा मार्जिन नॉर्मल रहता है तो देखो यहाँ तक कंटेंट हमारा आ रहा है। देखिए, नॉर्मल मार्जिन में हमारा यहाँ तक कंटेंट आ रहा है, हम यहाँ कोई मार्क लगा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हाइलाइटर लगा दे रहे हैं जिससे हमारा कंफर्म हो जाए कि टेक्स्ट हमारा यहाँ तक है एक पेज में, नॉर्मल मार्जिन। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेआउट में आए और मार्जिन को हमने कर दिया नैरो, तब क्या होगा, तब हमारे टेक्स्ट कुछ और ज्यादा आ जाएंगे। ये देखो, दो पैराग्राफ उसी पेज में और ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि मार्जिन को हमने कर दिया नैरो। तो जब मार्जिन हमारा नैरो होगा तो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट का स्पेस कम छूटेगा, जो स्पेस कम छूटेगा टेक्स्ट ऑटोमेटिक हमारा ज्यादा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा पेज है उसकी विड्थ भी हमारी बढ़ जाएगी और उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी मार्जिन कम होने की वजह से। तो अगर मार्जिन हमारा ज्यादा होगा तो राइटिंग एरिया हमारा कम होगा और टेक्स्ट भी हमारा एक पेज में कम आएगा। और अगर मार्जिन हमारा जो है कम होगा तो हमारा राइटिंग एरिया ज्यादा होगा और टेक्स्ट भी हमारा ज्यादा आएगा। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप मार्जिन को यहाँ सेट कर सकते हैं। ज्यादातर कंडीशन में नॉर्मल मार्जिन लेकर ही चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मार्जिन को चाहें तो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे नीचे दे रखा है कस्टम मार्जिन। जैसे आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि टॉप में आपको कितनी जगह देनी है, बॉटम में कितनी जगह देनी है, लेफ्ट में कितनी जगह लेनी है, राइट में कितनी जगह लेनी है। ये सब कुछ यहाँ से आपसे पूछा जाएगा।
तो इससे क्या होगा, इससे हमारा मार्जिन सेट होगा, मार्जिन एडजस्ट होगा। अभी देखो मार्जिन को हमने कर दिया नॉर्मल, तो हमारा इतना टेक्स्ट आ रहा है देखो। जब नॉर्मल किए तो यहाँ आपकी जो लेफ्ट साइड में जो जगह है ज्यादा छूट रहा है, और जब हम मार्जिन को आके हमने नैरो कर दिया तो यहाँ लेफ्ट साइड की जगह बहुत थोड़ी सी छूट रहा है। बस समझ में आ रहा ना, तो ये हो गया मार्जिन की कहानी। मार्जिन अगर हमारा कम होगा तो लेफ्ट साइड में हमारा जगह कम छूटेगा, मार्जिन अगर हमारा ज्यादा होगा तो हमारा लेफ्ट साइड का जगह ज्यादा छूटेगा। ठीक उसी तरह से हम टॉप को भी मार्जिन को मैनेज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब कुछ यहाँ से मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट हमारा किस तरीके से, देखो पेज हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। कंट्रोल एन हमने किया, एक नया फाइल बनाया, देखो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं पेज हमारा इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा मान लो पेज, यहाँ पे क्या है, ये इसकी विड्थ है, और यहाँ पर ये क्या है, हाइट। इसमें आप देखोगे तो ये हाइट हमारा ज्यादा है, हाइट हमारा ज्यादा है किससे, विड्थ से, हाइट हमारा ज्यादा है विड्थ से। तो ऐसी कंडीशन हमारी कराती है प्रोट्रैक्ट ये। और कभी कभी पेज को घुमा दिया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हाइट हमारी कम होती है और विड्थ हमारी ज्यादा होती है। ये हाइट हमारा कम है और ये विड्थ हमारा क्या है, ज्यादा है। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं लैंडस्केप। तो ये हमारा प्रोट्रेट प्रोट्रेट है और ये हमारा लैंडस्केप। तो अगर प्रोट्रेट होगा तो हमारी क्या होगी, हमारी विड्थ कम होगी लेकिन हाइट हमारी ज्यादा होगी, यानी एक ही पेज में नंबर ऑफ लाइंस हम ज्यादा लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा लैंडस्केप होगा तो डॉक्यूमेंट की विड्थ तो ज्यादा होगी लेकिन नंबर ऑफ लाइन वहां पे कम आएगा क्योंकि उस पेज की हाइट कम होगी। तो जैसी हमें जरूरत है वैसा पेज हम यहाँ पे कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, जैसे मान लो ये नोटबुक है, लाइए जरा से दीजिए। अगर नोट्स आपका इस तरीके से है तो ये लोकेशन आपकी, ये सिचुएशन हमारी कहती है प्रोट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हाइट ज्यादा है और इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई क्या है, कम। ये कहलाती प्रोट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ अगर इसी को घुमा दिया जाए, इस तरीके से बना दिया जाए, ये लैंडस्केप है। यहाँ पे देखिए इसकी विड्थ ज्यादा है लेकिन इसकी हाइट कम। अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ लाइन आपके कम आएंगे लेकिन एक एक लाइन में टेक्स्ट आपके ज्यादा आएंगे क्योंकि इसकी विड्थ हमारी क्या है, ज्यादा है। उसी तरह एमएस वर्ड में भी है कि अगर आप एमएस वर्ड में चाहें तो इसके लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हाइट ज्यादा चाहिए तो प्रोट्रेट आप रखिए, और हाइट आपको कम चाहिए तो लैंडस्केप में आप रखिए। कैसे, आपको जाना होगा लेआउट टैब में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। यहाँ पे आप आएंगे, दो विकल्प आपको मिलेगा, एक प्रोट्रेट का, दूसरा लैंडस्केप का। अगर आप लैंडस्केप कर देंगे तो इसका विड्थ आपका ज्यादा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की विड्थ देखो बहुत ज्यादा होगी, यहाँ से हमें स्क्रॉल करके इधर जाना पड़ रहा है, और ये देखो इसकी विड्थ है लगभग लगभग 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। और जब हम यहाँ पे प्रोट्रैक्ट कर देंगे तो देखो इसकी विड्थ हो जाएगी कम, 15 सेंटीमीटर, लगभग 15 साढ़े 15 सेंटीमीटर। फर्क दिख रहा है ना। तो डॉक्यूमेंट की विड्थ हमारी बढ़ जाएगी। अगर हमको डॉक्यूमेंट लैंडस्केप पर करेंगे तो हमारा ये लगभग लगभग कितना आ रहा है, 24 सेंटीमीटर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे आके वापस प्रोट्रैक्ट कर देंगे तो लगभग लगभग ये 15 सेंटीमीटर आ रहा है। बस जा रहा ना। तो प्रोट्रैक्ट में क्या होगा, प्रोट्रैक्ट में विड्थ हमारी कम होगी लेकिन हाइट ज्यादा होगी, और लैंडस्केप में क्या होगा, हमारी विड्थ ज्यादा होगी लेकिन हाइट कम होगी। ये दोनों में अंतर है। आपको जैसी नीड होगी, जैसी जरूरत होगी, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद पेपर का साइज, आप अपने प्रिंटर में कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं उस पर आपको पेज का साइज आपको बनाना पड़ेगा। अगर ये आप ये चाहते हैं कि नॉर्मली देखो जो यूज होता है वो A4 साइज का यूज होता है। नॉर्मली जो नोट्स आते हैं, जो बुक्स आते हैं, या जो कॉपी आती है वो A4 साइज की होती है। नॉर्मली जो प्रिंट आउट निकाले जाते हैं वो भी A4 साइज के होते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि जो है यहाँ से आप साइज आपको सेट करना है, तो यहाँ तमाम साइज आपको दे रखे हैं। लेटर का साइज है ना, इस तरह से तमाम साइज आपको दे रखे हैं। जैसा साइज आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही पेज का साइज आपका बन के तैयार हो जाए। अगर आपको कोई नोट्स वगैरह बनाना है तो बेहतर होगा कि आप A4 का यूज करेंगे। A4 का यूज करेंगे तो उससे आप आसानी से प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रिंटर्स आते हैं उसमें A4 साइज के पेपर यूज होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज है वो A4 है।
ये फोर जो मैक्सिमम प्रिंटर आते हैं उसमें भी फोर साइज का ही पेपर लगता है, इसलिए मैक्सिमम डॉक्यूमेंट को हमें बनाना चाहिए ये फोर साइज में। उसके बाद है नंबर ऑफ कॉलम। चलिए, ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, देखिए इसमें एक ही कॉलम, लेकिन अगर हम चाहें तो हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको दो कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। कॉलम में आके हमने कर दिया टू, और जैसे हम यहाँ करेंगे टू, हमारा डॉक्यूमेंट दो कॉलम में आ जाएगा। ये देखिए, ये एक कॉलम हमारा ये है, और सेकंड कॉलम हमारा ये। जैसे बुक्स वगैरह में देखो, बुक्स में जो पेपर की चौड़ाई होती है उसमें 20 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये दो कॉलम हो गए। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट दो कॉलम में बनाना है तो आप दो कॉलम बना सकते हैं। आपको दो से अधिक कॉलम बनाना है तो कॉलम पे जाके आप इसको कर देते हैं थ्री। देखो तीन कॉलम बन गए, ये देखो, एक दो तीन। जितना सिलेक्टेड रहेगा उतने पर ही इफेक्ट काम करेगा। हमने कंट्रोल जेड यहाँ पर कर लिया, और अभी देखो, अभी हमारा कॉलम है टू, हमने कंट्रोल से सिलेक्ट ऑल कर लिया, और यहाँ पे कॉलम को हमने कर दिया थ्री, तो अब ये देखो तीन कॉलम। तो हमें जितने कॉलम में बनाना है उतने कॉलम में हम बना सकते हैं। वन कॉलम में पूरा बराबर रहेगा। अगर हमने सेकेंड कॉलम कर दिया, टू कॉलम कर दिया, तो पेज बीच से डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड का अलग और राइट का अलग, और ये दोनों बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और अगर हमने कर दिया थ्री, तो ये पूरे पेज की विड्थ हमारी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, और तीनों पार्ट हमारा इक्वल होगा, तीनों पार्ट हमारा बराबर होगा। इसके बाद हमारा कॉलम है लेफ्ट। अगर हम इसको करेंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट करने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट का साइज हमारा कम होगा और राइट का साइज हमारा ज्यादा। लेफ्ट का साइज हमारा कम होगा और राइट का साइज हमारा ज्यादा। बात समझ में आ रहा ना? यहाँ पे हमारा लेफ्ट का साइज कम होगा और राइट का साइज ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर हम कर देंगे राइट, तो राइट करने का मतलब ये हुआ कि हमारा लेफ्ट का साइज ज्यादा होगा और राइट का साइज कम। बात समझ में आ रहा ना? ये कॉलम बनाने के तरीके हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से आप कॉलम बना सकते हैं। वन कॉलम करेंगे, एक ही कॉलम में सारे टेक्स्ट रहेंगे। टू कॉलम कर लेंगे तो हाफ हाफ दोनों ये क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और अगर दो से अधिक कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से कर देंगे थ्री, तो ये तीन कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं लेफ्ट का हिस्सा कम हो राइट का ज्यादा हो, तो लेफ्ट वाले को सिलेक्ट करिए, तो ये लेफ्ट का हिस्सा कम होगा और राइट का हिस्सा ज्यादा होगा। तो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो वापस आते हैं और हमने कर दिया कॉलम को वन, और वन करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक। देखो, ब्रेक पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक, जैसे मान लो हम ये चाहते हैं कि यहाँ डिवाइस के बाद का जो कंटेंट है वो हमारा नए पेज पर चला जाए, नए पेज पर चला जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आके करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद ब्रेक पर जैसे आएंगे, पेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद का कंटेंट देखो, डिवाइस तक का कंटेंट यहाँ पर आ गया, और उसके बाद का कंटेंट हमारा कहाँ पर चला गया, नए पेज पर। इसको आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से हमने वापस कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि हाँ प्लस साइन के बाद का जो टेक्स्ट है वो नए पेज पर आ जाए। इसके लिए आप कंट्रोल इंटर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल इंटर करेंगे, उसके बाद का जो टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिक नए पेज पर चला जाएगा। तो जहां से हमें पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये पेज हमारा यहीं पे समाप्त हो जाए, और उसके बाद का पेज हमारे नए पेज, उसके बाद का कंटेंट हमारा नए पेज पर चला जाए, तो वहां पर हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करते हैं। मान लो आप कोई नोट्स बना रहे थे और आपने देखा कि लेसन वन हमारा बीच में आके समाप्त हो गया, आधा पेज भरा है आधा पेज खाली है। अब हम ये चाहते हैं कि लेसन टू हमारा नए पेज पर आए, लेसन टू हमारा नए पेज पर आए। उसके लिए सबसे बेटर तरीका ये है, जहां से आप नया पेज चाहते हैं आप सबसे पहले वहां पर करें क्लिक। हम चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट के बाद का कंटेंट हमारा नए पेज पर आ जाए, तो डॉक्यूमेंट के बाद हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद ब्रेक पर आएंगे और यहाँ पर कर देंगे पेज ब्रेक। ऐसा करने से ये जो डॉक्यूमेंट के बाद का टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिक हमारा नई लाइन पर, नए पेज पर चला जाएगा। इस ऑप्शन को बोलते हैं पेज ब्रेक। इस ऑप्शन को बोलते हैं पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक लगाने का सबसे मेन फायदा ये है कि अगर हम पेज ब्रेक लगा रहे हैं, तो उसके बाद का जो हमारा कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिक हमारा नई लाइन पर, नए पेज पर चला जाएगा। ठीक है?
अब पेज ब्रेक के बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक क्या है, ध्यान समझिए। कॉलम ब्रेक समझने के लिए सबसे पहले हम कंट्रोल जेड करते हैं और सारे टेक्स्ट को एक साथ हम जोड़ देते हैं। ये देखो सारा टेक्स्ट हमारा जुड़ा हुआ है। अब हम टेक्स्ट में दो कॉलम करते हैं। हम यहाँ कॉलम पे आ गए और कॉलम को कर दिया हमने 2। अब ये देखो ये हमारे दो कॉलम हो गए। अब हम ये चाहते हैं कि जो प्लस साइन है इसके बाद का जितना भी कंटेंट है ये हमारा अगले कॉलम के सबसे ऊपर चला जाए। यानी हम ये चाहते हैं कि रीडिंग टू ईजर ये वाला वर्ड जो है हमारा नेक्स्ट कॉलम में चला जाए। इसे बोलते हैं कॉलम ब्रेक। अगर हम ये चाहते हैं कि इसके बाद का कंटेंट हमारा नए कॉलम पर चला जाए तो हम यहाँ करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद लेआउट में आएंगे और ब्रेक के बाद हम आ जाएंगे कॉलम ब्रेक। और जैसे हम यहाँ कॉलम ब्रेक करेंगे इसके बाद का कंटेंट देखो, इसके बाद का कंटेंट जो हमने हाईलाइट किया था वो ऑटोमेटिक हमारा नेक्स्ट कॉलम में मूव होगा। तो ये था हमारा कॉलम 1। हम ये चाहते हैं कॉलम 1 का कंटेंट कॉलम 2 में चला जाए, तो वहां पे हमें कॉलम ब्रेक करना। जैसे ये देखो ये थीम्स है, हम चाहते हैं इसके बाद का कंटेंट हमारा नए कॉलम में चला जाए, तो हमने इसको कोई मार्क लगा दिया। और मार्क लगाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, और क्लिक करने के बाद जैसे हम लेआउट में आएंगे और ब्रेक पर हम आने के बाद कॉलम ब्रेक के ऑप्शन पर करेंगे क्लिक, तुरंत ही हमारा इसके बाद का कंटेंट हमारा नए कॉलम पे शिफ्ट। इसे बोलते हैं कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का मतलब एक कॉलम का टेक्स्ट नए कॉलम पर भेजना। एक कॉलम का टेक्स्ट नए कॉलम पर भेजना। हमारा जो टेक्स्ट कॉलम 1 में था हम उसको कॉलम 2 में लाना चाहते हैं, इसके लिए हमें कॉलम ब्रेक करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग हमें ये बताता है कि हमारे किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ टेक्स्ट कैसा है। किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का टेक्स्ट कैसा है ये टेक्स्ट रैपिंग पर निर्भर करता है। देखिए इसको ध्यान समझिए। हमने यहाँ किया कंट्रोल जेड, और कंट्रोल जेड करके थोड़ा सा हम वापस आते हैं। ये कंट्रोल जेड और ये हमारा नॉर्मल जैसे था वैसे ही। ठीक। अब हम यहाँ इंसर्ट पर आते हैं, और इंसर्ट पे आने के बाद हम शेप्स में आते हैं, और यहाँ पे हम कोई शेप बनाते हैं। देखिए ये शेप हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये शेप हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर हम लेआउट में आए और लेआउट में आने के बाद हम यहाँ ब्रेक पर आए, और ब्रेक पे आने के बाद टेक्स्ट रैपिंग पे आए, तो जैसे टेक्स्ट रैपिंग पे हम करेंगे क्लिक, हमने किया यहाँ पे कंट्रोल जेड, और देखो ये देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है। रैप टेक्स्ट पे जैसे आप करेंगे क्लिक, अगर आपने कर दिया इन लाइन विद टेक्स्ट, इस सेव की लाइन में कोई भी टेक्स्ट नहीं आएगा। सेव को आप कहीं पर भी रखेंगे इसकी लाइन में, इसकी लाइन के सीध में कोई टेक्स्ट नहीं आएगा। तो ये हो गया इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी सेव की लाइन में कोई टेक्स्ट नहीं आएगा। सेव को आप छोटा करेंगे तो टेक्स्ट उसके साथ मूव करेगा। ये देखो। अच्छा उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है स्क्वायर। इस सेव के चारों तरफ जगह लेकर हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। सेव के चारों तरफ, सेव को कहीं भी आप सेट करेंगे स्क्वायर में वो जगह लेगा, और बाकी जगह है हमारा क्या हो जाएगा, हमारी बाकी जगहों में टेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद रैप टेक्स्ट में दोबारा आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टाइट। तो टाइट करने पर ये होता है कि टेक्स्ट बिल्कुल क्लोज हो जाता है, इसके सेप बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी जगह मिलेगा तो वहां टेक्स्ट अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। यही सब ऑप्शन आपके यहाँ पर भी दे रखे हैं। जैसे आप डिजाइन टैब में आप सॉरी लेआउट टैब में आप आएंगे, ब्रेक के ऑप्शन में आपको टेक्स्ट रैप के ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखो ये कैसा है, इन लाइन विद टेक्स्ट। ये हमारा क्या है, इन लाइन विद टेक्स्ट। टेक्स्ट की लाइन में, ये सेव की लाइन में हमारा कोई भी टेक्स्ट नहीं रहे। तो ये यूज किसका हुआ, ये ब्रेक पर हम जाएंगे और जब टेक्स्ट रैपिंग का यूज करेंगे तब ये ऑप्शन आएगा। देखो दे रखा है सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच ए कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। यानी इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ टेक्स्ट हमारा होगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की लाइन में कोई टेक्स्ट हमारा नहीं। ये रैप टेक्स्ट का मतलब है। उसके बाद है ये आपका लाइन नंबर।
उसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है आपका लाइन नंबर। अगर आपको कहीं पर भी काउंटिंग का काम करना है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लाइन नंबर के ऑप्शन पर आएंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है कंटिन्यूअस। तो अगर आप कंटिन्यूअस कर दिए तो ये ऑटोमेटिक काउंट आपको करता चला जाएगा, 1 2 3 4 से लेके 10। 10 के बाद ये देखो ये आपका आ गया 40। ये कहाँ तक आ गया? 40 पेज। यानी एक पेज में कितनी लाइन है? 40। तो लाइन नंबर क्या करेगा? लाइनों को काउंट करेगा। अच्छा, इस लाइन नंबर में एक ऑप्शन आता है रीस्टार्ट ईच पेज। देखो अभी क्या है, अभी ये 40 है, और नेक्स्ट पेज पे हमारा 41 42 43 तरह से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाएं और हम कर दे रीस्टार्ट ईच पेज, अगर हम यहाँ पे करें रीस्टार्ट ईच पेज, तो जैसे हम रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे, हर पेज पे हमारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। देखो पहले पेज पे हमारा 1 से लेके, और कहाँ तक है ये, 1 से लेके 40 तक। अगले पेज में फिर 1 से हमारा स्टार्ट हो जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइन नंबर हमने सेलेक्ट किया था रिस्टार्ट ईच पेज। इसके बाद है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। ऐसा करने से हर सेक्शन में एक नया टेक्स्ट बन जाएगा। हर सेक्शन में एक नया जो है क्या करेगा, लाइन इंसर्ट कर लेगा। ठीक है, हमने किया कंट्रोल इंटर। तो देखो ये यहाँ तक हमारा कितना था, यहाँ पर 7 था, उसके बाद ये देखो ऑटोमेटिक 8 9 10 11 12 इस तरीके से बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इसमें तमाम ऑप्शन दे रखा है। यह सरफेस फॉर करंट पैराग्राफ, यहाँ पे आप क्लिक करिए। कोई एक पैराग्राफ पहले हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो देखो ये एक जिस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया था उस पैराग्राफ को उसने छोड़ दिया, उसको काउंट ही नहीं किया। जैसे मान लो कि हमारे पास टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, हम ये चाहते हैं कि बीच का पैराग्राफ हमारा काउंट ना हो, बीच का कोई पैराग्राफ छोड़ना है, तो उस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आप आ जाइए सप्रेस सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इस पे आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद देखो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, खाली छूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका एक ऑप्शन आता है लाइन नंबरिंग ऑप्शन। आप इस पे करेंगे क्लिक, यहाँ आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि सेक्शन आपका कब स्टार्ट होगा। तो एक सेक्शन बोला जा रहा है न्यू पेज पर। सेक्शन को हम न्यू कॉलम में भी कर सकते हैं, हम इवन पेज में कर सकते हैं, इवन मतलब सम पेज में 2 4 6 भी कर सकते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि हमारा सेक्शन हमेशा 2 4 6 के क्रम से चलेगा। हम आर्ट के पेज में भी कर सकते हैं कि सेक्शन हमारा पहले 1 पे होगा, फिर सेक्शन 3 पे होगा, सेक्शन 5 पे होगा, सेक्शन 7 पे होगा। तो जैसा आपको रखना है, आपको न्यू पेज करना है, आप न्यू पेज कर सकते हैं, और इसको कर देंगे यहाँ पे ओके। ऐसा करने से जब भी एक नया सेक्शन माना जाएगा तो नए पेज को नया सेक्शन वो काउंट करेगा, और नए पेज को ही नया सेक्शन मानेगा। तो यहाँ तमाम ऑप्शन दे रखे हैं आपको लाइन नंबरिंग के। यहाँ पे आप कर दीजिए कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस एक कंटिन्यू काउंट करेगा। पहले पेज पर आपके 4 हो गए, उसके बाद देखो पेज पर 5 6 7 8 9 हो गए, इस तरह से ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाए। उसके बाद एक ऑप्शन है हाइफनेशन। हाइफनेशन का यूज समझिए पहले। जैसे कई बार हम लोग लिखते हैं, देखो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कोई पेज, ठीक है, ये पेज है, इस पेज पर हम लिख रहे थे, हमारा कोई वर्ड है, जो वर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ और वर्ड यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ, और कुछ वर्ड के अल्फाबेट अभी भी बचे हुए हैं। अब अगर हाइफनेशन का आप यूज करेंगे तो जितना स्पेस यहाँ पर है उतना स्पेस तो लिखेगा, और बचा हुआ वर्ड आपका उसके नीचे आ जाएगा। और अगर हाइफनेशन को आप बंद कर देंगे तो यहाँ पर इतना जगह छोड़कर सारा टेक्स्ट आपका नई जगह पर आ जाएगा। आप लोग कॉपी में लिखते हैं ना, मान लो लाइन आपकी समाप्त होने वाली है, कोई बड़ा वर्ड आपके सामने आ गया, तो आधा वर्ड आप ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे डैश लगा देते हैं, फिर उसके बाद आप सेकंड वर्ड लिख देते हैं, और पढ़ने वाला समझ जाता है कि एक बड़ा वर्ड था, जगह कम था, तो कुछ वर्ड नीचे ऊपर लिख दिया और कुछ उसका सेक्शन नीचे लिख दिया। इसको बोलते हैं हाइफनेशन। अब इसका प्रैक्टिकल देखिए, कंट्रोल एन हमने कंट्रोल जेड किया हमने, यहाँ से वापस आने के लिए हमने यहाँ इक्वल टू किया, और यहाँ पे हमने कर दिया रैंड, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हमने लिया। अब देखो
अब जैसे मान लो यहाँ पर एक वर्ड है और यहाँ पर हमें कुछ लिखना है, वेयर के बाद, वेयर के बाद हमें कुछ लिखना है। हमें यहाँ पे लिखना है मान लो कंप्यूटर, तो हमने लिखा यहाँ पर COMPUTER, हो गया। तो ये क्या हुआ, हाइफेनेशन हमारा ऑन नहीं है, इसलिए कंप्यूटर को इसने नई लाइन पे छोड़ दिया। भले इसके पास जगह बचा है लेकिन उसको यूज नहीं किया और इसने इसको नई लाइन पर भेज दिया। लेकिन अगर हम हाइफेनेशन का यूज करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं और हम आ जाते हैं लेआउट में, और यहाँ हाइफेनेशन का यूज अगर हम करेंगे ऑटोमेटिक, ये देखो जहां पर हमारा जगह पाएगा वहां पर ऑटोमेटिक हाइफेनेशन लग जाएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ जगह कम थी, पिक्चर वर्ड लिखना था, तो देखो PIC यहाँ लगा दिया और एक बना दिया डैश, और बाकी का चीज यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए। बस में तो जहां पर ये जरूरत पड़ेगा वहां पर ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। कब, जब हम हाइफेनेशन को यहाँ पे रखेंगे ऑटोमेटिक तब। और ऑटोमेटिक को हमने कर दिया नन, तो ये क्या होगा, ये देखो पूरा का पूरा पिक्चर हमारा नीचे आ गया। हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये देखो अभी हाइफेनेशन बंद है इसलिए पूरा का पूरा पिक्चर हमारा कहाँ पर है, नीचे। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे लेआउट में और हाइब्रेशन को हम कर देंगे ऑटोमेटिक, तो देखो पिक्चर का कुछ वर्ड ऊपर आ गया है और कुछ अल्फाबेट हमारे नीचे आ गए। पिक्चर के कुछ अल्फाबेट्स हमारे ऊपर हैं और कुछ अल्फाबेट्स हमारे नीचे। तो ये ऑप्शन कहलाता है हाइफिनेशन। समझ में आ गया ना। तो आज आपको इतने ऑप्शन यूज करना है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज हमने आपको बताया, कॉलम बताया, ब्रेक के बारे में बताया, लाइन नंबर और हाइफिनेशन। तो 3 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन, ये 7 ऑप्शन आज आपको यूज करना है। ठीक है, 7 ऑप्शन आज आपको यूज करना है, ये ऑप्शन आपको यूज करके प्रैक्टिकल में देखना है।